फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है एक प्रेरणादायक प्यारी सी कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ऐसी मज़ेदार स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी पर। एक गाँव में एक बहुत ही निर्धन परिवार रहता। उनके पास संतोष और संपत्ति नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। ना मन में शांति थी, ना घर में पैसा था। और घर के नाम पर एक उनके पास आवास था, जिसमें छत, दीवारें और दरवाजों के अलावा और कुछ भी नहीं था। पूरा परिवार गरीबी और बेबसी से जूझ रहा था। पापा बेरोजगार थे और यात्रियों की तलाश में शहर जाया करते थे, और माँ घर के कपड़े, वस्त्र आदि बुना करती थी। और माँ के पास सिलाई बुनाई कढ़ाई का बहुत ही अच्छा हुनर था, तो वो अपने घर के बेसिक कपड़े सिलने में ही उस टैलेंट को यूज किया करती थी। एक बार साधु महात्मा उनके दरवाजे पर आए। जब शाम का समय हो गया, सूरज डूब गया, तो कहीं से एक साधु महात्मा उनके दरवाजे पे आए और वो बोलने लगे कि बेटा, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। परिवार बहुत दयालु था, तो उन्होंने साधु महात्मा को घर में बुला लिया और जो रूखी रोटी वो खुद खा रहे थे, उसमें से आधी साधु महात्मा को दे दी। और साधु महात्मा ये सब देख के बहुत प्रसन्न हुए, और उनके मन की हृदय की जो दयालुता थी उसको देखकर भी वो उनके टैलेंट को पहचान गए। तो उन्होंने उनको उपदेश देने लगे कि बेटा, संतोष और संपत्ति का अभाव होना इतनी बड़ी बात नहीं होती है, जितना कि हम अपने ऊपर अविश्वास करके हम गरीब और निर्धन होते हैं। अगर हम अपनी शक्तियों को जगाएं, अपनी ताकतों को पहचाने, तो हम अपने इस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल सकते हैं। परिवार सीधा साधा धार्मिक था, इसलिए वो साधु महात्मा की बात को समझ गया कि साधु महात्मा क्या कहना चाहते हैं। और इस तरीके से अगले दिन से माँ ने देखा कि वो वस्त्र बहुत अच्छे बनाती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई बहुत अच्छी करती है, अपने घर के बच्चों के ही कपड़े बहुत अच्छे सिलती है। तो उसने और ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े बनाने, बुनने और स्वेटर बुनने ये सब शुरू कर दिए, और बाजार में जाकर उसको बेचने लगी। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा और वो एक छोटा सा काम एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो गया। उधर पिताजी ने अपने दोस्तों के साथ यात्रियों को ढूंढने की बजाय घर से ही रह के निर्धन गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और 2-4 बच्चे उनके जो घर में आते थे, हालांकि उनके पास खुद कोई संपत्ति और कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उनके एफर्ट बहुत नेक थे। तो कहते हैं ना, नेक इरादों वालों के भगवान भी हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे 2-4 बच्चे आने लगे, और वो 2-4 बच्चे जो उनके पास आते थे, लोगों के सहयोग से लोग भी उनके एफर्ट्स देखने लगे। तो वो छोटा सा जो 2-4 बच्चों से उन्होंने स्टार्ट किया था, वो एक बड़े स्कूल में, छोटे से स्कूल में तब्दील हो गया। और बहुत सारे निर्धन परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आने लगे। वो दुआएं भी देते थे, और इस तरीके से दुआएं देने से इधर इन लोगों का काम थोड़ा थोड़ा चल पड़ा। कुछ लोग फाइनेंशियली भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगे, और इस तरीके से धीरे धीरे निर्धन परिवार की स्थिति सुधरती चली गई। और अब इनके पास एक अच्छे खासे समर्थ परिवार हो गया था। सुख, शांति, संतोष सब कुछ इनके घर में आ चुका था। थोड़े दिनों के बाद ही महात्मा जी दोबारा से उनके घर में आए, तो उनके घर की काया पलट देखकर बहुत ही खुश और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम लोगों ने अपने हुनर और अपने ताकत को पहचाना, अपना काम शुरू किया, और आज देखो तुम्हारी स्थिति पहले से कहीं बेटर हो चुकी है। अभी उन्होंने और कुछ उनको नए प्रोजेक्ट के आइडियाज दिए। जो साधु महात्मा थे वो भी एक तरीके से भगवान का रूप बन के आए थे, तो वो नई नई अपॉर्चुनिटीज उनको बताकर चले गए। और गांव वालों के सहयोग से वो धीरे धीरे उनका छोटा सा व्यवसाय काफी बड़ा हो गया, स्कूल भी काफी बड़ा हो गया, और आसपास के निर्धन परिवार के बच्चे भी आकर पढ़ने लग गए। माँ का भी काम बढ़ गया था, तो उन्होंने भी और निर्धन परिवार की अपनी जैसी बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, उनको भी अपना हुनर सिखाया, और ज़्यादा ऑर्डर वो लेने लगे। अब मशीन भी उनके घर आ गई, और इस तरीके से उनका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम नेक इरादे से खुद पर भरोसा करते हुए अपनी ताकत को पहचानते हैं और दूसरों की भी हेल्प करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं, और किसी ना किसी माध्यम से हमारे पास भी धन संपत्ति आने लगती है। तो कभी भी सेल्फिश मत बनिए। जितना हो सकता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, दूसरों की हेल्प करिए, अपनी ताकत को पहचानिए और जी जान से लग जाइए। आप खुद ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप जो चाहें वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, और अपनी हर सिचुएशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।